मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम इस संदेश तक आकर रुके हो, ये तुम्हारी आंखों के सामने पड़ा है, तो ये कोई अकस्मात घट जाने वाली घटना मात्र नहीं है। नियति द्वारा सोची समझी रचना के तहत, योजना के तहत घटने वाली एक चमत्कारिक घटना है। मेरे प्रिय, आज तुम्हें यह संदेश मिलना तुम्हारी दिव्यता को प्रमाणित करने का एक साधन मात्र है। तुम पर दिव्य वर्षा अब कर दी जाए। तुम्हारे दुखों को समाप्त कर, तुम्हारे जीवन में आ रही नकारात्मकता को मिटाकर, शैतानी ताकतों को मिटाकर तुम पर दैवीय रूप से ईश कृपा बरसाई जाए। इस बात को सिद्ध करने का प्रमाण ये संदेश है, और इसलिए आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मस्तिष्क से निकलने वाली जो दिव्य तरंगे हैं, वह ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बिठा रही हैं, और इसका परिणाम यह हो रहा है कि तुम जिस चीज को भी सोच रहे हो, वह इस भौतिक जगत में घटित होने लग रहा है। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। तुम्हारा यह मस्तिष्क इस प्रकार की नकारात्मकता से घिरा हुआ है कि वो रह रहकर नकारात्मक विचारों को ही अस्तित्व प्रदान कर रहा है, और मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता को स्थान देने को मजबूर हो रहा हूं। जबकि मैं तुम्हें सचेत कर देना चाहता हूं कि तुम अपने विचारों में जितना हो सके उतनी जल्दी परिवर्तन लाओ। दूसरों के दबाव से हटकर स्वयं को ढूंढने का प्रयास करो। अपनी आंखें बंद करके किसी शांत जगह पर बैठकर अपने भीतर उतरने का प्रयास करो। यह तुम्हें ध्यान की एक साधना लग सकती है, किंतु यह उससे ऊपर की घटना है। खासकर इन क्षणों में तुम्हारे लिए यह बहुत मायने रखती है, महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने आप को जीतते हुए देखना चाहते हो, तो तुम्हें अपने मस्तिष्क से वह सोचना होगा जो तुम्हारे लिए रुचिकर हो, लाभदायक हो। जो बातें तुम्हें हानि पहुंचाती हैं, जिन बातों का तुम्हारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, उन पर ना तो तुम्हें विचार करना चाहिए, न ही बहस। अन्यथा तुम निरर्थ की बातों में रह जाओगे, बेवजह निरर्थक चीजों में उलझ जाओगे, और जो तुम्हारे लिए उपयोगी है, जो तुम्हारे लिए स्थान रखता है, उससे ही वंचित रह जाओगे। मैं नहीं चाहता तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की समस्या तुम्हें उठानी पड़े, और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम सदा वह विचार करो जो तुम अपने जीवन में घटित होते हुए देखना चाहते हो। वास्तव में तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इस समय का तुम सदुपयोग कर पाओगे अथवा यह दुरुपयोग में ही व्यर्थ हो जाएगा, यह तुम्हारे चयन पर निर्भर करता है। तुम्हारा चयन न केवल तुम्हारे जीवन को, बल्कि मूल रूप से तुम्हारे भविष्य को भी प्रभावित कर रहा है। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें कुछ बातों का त्याग करना होगा, कुछ चीजों से बचना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब जबकि ब्रह्मांड की तरंगे तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगों से सामंजस्य बिठा रही हैं, और वह दोनों एक ही आकार लेकर एक ही सतह पर पहुंच रही हैं, तो तुम्हें अपने विचारों में तब्दीली करनी होगी। न केवल तब्दीली, बल्कि उचित तरह से सोचना भी होगा। मेरे प्रिय बच्चे, प्रकृति का नियम संतुलन और कर्म के नियमों के आधार पर चलता है। आकर्षण का नियम
संतुलन और कर्म के नियमों के आधार पर चलता है। इस तरह से प्रकृति का नियम आकर्षण के नियम के अनुसार चलता है और मनुष्य को अपने जीवन को आकर्षण के नियम से, संतुलन के नियम से पूरी तरह से युक्त रखने के लिए सही विचार करना आवश्यक है। वह चाहे कितनी ही ऊंचाई तक क्यों ना पहुंच जाए, किंतु यदि वह उचित ढंग से विचार नहीं कर पाता तो उसे अंत में निराशा हाँ, मैं नहीं चाहता तुम्हारे जीवन में तुम्हें किसी भी तरह से निराश होना पड़े। इसलिए सही विकल्प का चयन करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उसका जीवन असंतुलित होने लगता है। किंतु कुछ बातों का ध्यान रखने मात्र से उसका जीवन संतुलन की श्रेणी में आ जाता है। तुम्हें इसी तरह के संतुलन को अपने जीवन में स्थान देना है, अन्यथा तुम्हें यह जीवन निरर्थक और संघर्षशील प्रतीत होने लगेगा। यदि तुम अपने जीवन में एक सुकून, एक शांति और ठहराव की मांग करते हो तो तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। मैं जानता हूं तुम्हारे इरादों में बिल्कुल भी खोट नहीं है, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में कुछ कमी भी बाकी है और इससे तुम्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि मैं चाहता हूं कि तुम जीत को अपनाओ। मैं चाहता हूं कि जीत तुम्हारे कदमों में आ जाए। मैं चाहता हूं तुम इस तरह के प्रेम को आकर्षित करो जो पल पल तुम्हारा साथ दे, जो हर पल में तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, नियति का खेल बड़ा ही विचित्र होता है। यह मनुष्य की समझ से परे होता है, लेकिन मनुष्य बेवजह ही इसमें उलझकर इसे समझने का निरर्थक प्रयत्न करता है और अंततः उसे निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन वह नहीं समझता, वो नहीं मानता और अपनी मनमानी करने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हो, यदि तुम यह चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो, कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध ना हो, तो तुम्हें सही चयन करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम हताश हो रहे हो, उदास हो रहे हो, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, उन क्षणों में तुम अपनी आंखें बंद करो। उन क्षणों में तुम मेरा विचार करो। जब तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे महसूस करोगे, मेरा विचार करोगे, तो तुम मुझे अपने पास ही पाओगे, अपने आसपास तुम्हें प्रोत्साहित करता हुआ, तुम्हें सही राह दिखाता हुआ, तुम्हें सच्चाई से अवगत कराता हुआ मैं नजर आऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए अब कुछ ऐसा खास होने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की, जिसके बारे में तुम्हारी सोच पहुंच ही नहीं सकी। लेकिन अब यह सामान्य अर्थों में घटित होगा। अब तुम एक ऐसे राह पर पहुंच जाओगे जहां पर तुम्हें जीत की ओर ले जाने के लिए बहुत ही प्रगतिशील वाहन उपस्थित होगा। वास्तव में तुम शाब्दिक अर्थों को त्याग कर यदि गहराई से इसे समझने का विचार करोगे तो तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसे गुरु का प्रवेश होने वाला है जो तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हें राह दिखाएगा, जो तुम्हें जीत की राह पर धीरे धीरे लेकर जाएगा। लेकिन यह तुम्हारे लिए इतनी तीव्र गति से होगा कि तुम समझ नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, जिन बातों से
तुम्हें निराशा होती है, जिन वजहों से तुम्हारा हृदय उदास होता है, अब उन बातों को, उन वजहों को समाप्त करने का समय है। और समय है एक ऐसी उड़ान भरने का, एक ऐसा छलांग लगाने का, जिसके बाद तुम यदि मंजिल तक पहुंचो तो वह जीत की ऊंची शिखर ही हो। एक ऐसी चोटी जहां से केवल संपन्नता, केवल समृद्धि, प्रेम और सुकून स्पष्ट नजर आता हो। जहां ना तो किसी तरह का दुविधा हो, ना ही कोई अस्पष्टता, ना ही कोई असामंजस्य वाली घटना हो, ना ही कोई विपरीत परिस्थिति हो। जहां तुम्हें प्रेम करने वाले लोग मौजूद हों, जहां तुम्हारी कद्र जरूरत से ज्यादा की जाए, जहां तुम्हारे महत्व को समझा जाए, तुम्हारी बातों को स्थान दिया जाए, जहां तुम्हारे तजुर्बे का, तुम्हारे द्वारा कहे हुए बिंदुओं का पूर्ण महत्व हो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुमने एक लंबा समय निराशा से भरे हुए जीवन में बिता दिया है। एक ऐसा जीवन जिसे तुम कभी भी जीना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारी मजबूरी ऐसी रही कि तुम उसके लिए कुछ कर ना सके। किंतु तुम थके नहीं, हारे नहीं, तुम हाथ पांव मारते रहे। और इसका परिणाम यह हुआ कि अब वह समय बिल्कुल ही नजदीक है जब तुम्हें एक बहुत बड़ी जीत हासिल होगी। ये माह तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा हुआ, दिव्यता से भरा हुआ, अद्भुत रूप से विस्मरित करने वाला माह है। अब कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो तुम्हें पूरी तरह से हैरान कर देंगी। ऐसी छप्पर फाड़ वर्षा होगी जिसमें तुम्हारे लिए धन बरसेगा, प्रेम बरसेगा, मित्रता बरसेगी, और तुम्हारा स्थान उन गिने चुने लोगों में हो जाएगा जो इस संसार में प्रेम कमाते हैं, संपन्नता कमाते हैं। मेरे प्रिय, बचपन से ही एक अलग तरह के जीवन को जिया है तुमने। कभी इसमें निराशा थी, कभी हताशा, तो कभी बहुत ज्यादा उम्मीद। लेकिन सबसे खास बात तुम्हारी ये रही कि चाहे परिस्थिति कोई भी हो, तुम हिम्मत नहीं हारे। तुमने अपना हौसला दर्शाया है, तुमने जीत को अपनाने की अपनी मंशा दर्शाई है, और इसलिए अब यह तुम्हारे जीवन में उतर रहा है। अब जीत तुम्हें हासिल होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य इस संसार में जो कुछ भी बांटता है, बदले में अपने लिए भी कई गुना मात्रा में वह प्राप्त करता है। मेरे प्रिय, प्रेम बांटने वाले को प्रेम मिलता है, धन बांटने वाले को धन मिलता है। द्वेष, राग, अनुराग, दिव्यता, साथ, सौहार्द, मित्रता, गुस्सा, नफरत, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, जो बांटोगे वह मिलेगा। दान मनुष्य का गुण है, इससे उसे बहुत कुछ प्राप्त होता है। मेरे प्रिय, दुख बांटने वाले को दुख, सुख बांटने वाले को सुख, संपत्ति बांटने वाले को और भी ज्यादा संपत्ति, और दूसरों की संपत्ति हड़पने वाले को सब कुछ गंवाना पड़ जाता है। इसलिए तुम जो पाना चाहते हो वह बांटना प्रारंभ कर दो। और एक बात सदा याद रखना, जो बांटोगे उसका प्रारंभ मुझसे करना, क्योंकि वह कई गुना होकर तुम्हारे पास आएगा। दुख के बदले दुख, सुख के बदले सुख। मेरे प्रिय, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। कभी भी अपने आप को अकेला ना मानना। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, जीव, अजीब, सजीव, निर्जीव, कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, दैत्य, दानव, मानव, देव, कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, मैं हर पल में, हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की सदैव प्रतीक्षा में रहना। मेरा एक एक संदेश तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। उसमें छिपी हुई दिव्य ऊर्जा तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। जब तुम मेरी आवाज सुनते हो तो तुम्हारे रग रग में दिव्य ऊर्जा समाहित होती है। इसलिए इसे अपनाना, इसे स्वीकार करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इसी क्षण इसे अपनाने के लिए अपनी जीत की पुष्टि करो।
संख्या 555 लिखकर यह दर्शा दो कि तुम इस जीत को अपनाना चाहते हो। यह दर्शा दो कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन को संपन्नता से भर दिया जाए, तुम्हारे जीवन में दिव्य चमत्कार होते रहें, तुम्हें मेरा साथ मिलता रहे और तुम बहुत आगे बढ़ो, तरक्की करो। यह दर्शा दो कि तुम जीतने के लिए ही बने हो। यह दर्शा दो कि तुमसे अब कुछ भी छीना नहीं जा सकता। मैं जीत रहा हूँ, जीतना मेरा अधिकार है, मैं जीतने के लिए बना हूँ, जीत मुझे मिलनी ही चाहिए। ऐसा लिखना बिल्कुल भी ना भूलो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जीत को भेजा जा रहा है। ये सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि प्रायोगिक रूप से होगा, छिपकर होगा, रहस्यमयी तरीके से होगा, किंतु यह घटित होगा। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्तियाँ हर हाल में तुम्हारे साथ हैं। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा उत्थान होगा।